What has happened here is because of the media, the wrong media campaign. The wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta police is concerned. Malicious media campaign, which is going as far as Calcutta police is concerned. ये कोई और नहीं, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल हैं, जो 14-15 अगस्त की दरमियानी रात आरजी कर अस्पताल में मचे आतंक का ठीकरा मीडिया के गलत कैंपेन पर फोड़ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कोलकाता पुलिस ने आखिर क्या नहीं किया। What has Calcutta police not done? In this case, they have done everything. What has Calcutta police not done? In this case, they have done everything. सर जरा रुकिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि कोलकाता पुलिस ने वो बिल्कुल नहीं किया है जो उसे करना चाहिए था। I'm saying it under everything under my command. Everything under my command. I'm extremely angry at what has happened. Why? We have not done anything wrong. We have not done anything wrong. कोलकाता के कमिश्नर साहब डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं कि कोलकाता रेप कांड में उनकी पुलिस ने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर वाकई कुछ गलत नहीं हुआ तो हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार क्यों लगाई है? हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार इसलिए लगाई क्योंकि वर्दीधारी अपने ही लोगों की सुरक्षा करने में नाकाम रहे। नाकामी की पहली कहानी। कोलकाता पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जब हजारों की भीड़ अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के भीतर घुसकर दंगा कर रही थी, मरीजों के बेड से लेकर सरकारी जांच की मशीनों को तोड़ रही थी। तब अस्पताल के बाहर पुलिस फोर्स होने के बावजूद इन दंगाइयों को रोका नहीं जा सका। इमरजेंसी वार्ड की बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया गया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है, आप किसी भी वजह से सीआरपीसी की धारा 144 के आदेश को पारित करते हैं। जब इतना हंगामा हो रहा है तो आपको इलाके में घेराबंदी कर देनी चाहिए थी। कोर्ट ने कहा कि 7,000 लोग पैदल अस्पताल नहीं पहुंचे होंगे। सरकार और पुलिस का इतना बड़ा फेल्योर, लेकिन कमिश्नर साहब मानने को तैयार नहीं हैं। दोपहर करीब 2:30 बजे कमिश्नर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो दलील दी कि तैयारी पूरी थी, लेकिन अंदाजा नहीं था कि कितने लोग आएंगे। लोग प्रचुर जगह लीडरलेस, इट वाज ए लीडरलेस क्राउड। আমরা আমাদের সাফিশিয়েন্ট ডিপ্লয়মেন্ট ছিল, ডিসি লেভেলে অফিসার ছিলেন ওখানে, ডিসি নর্থ পার্সোনালি প্রেজেন্ট ছিলেন ওখানে, আপনি নিজেও দেখতে পাচ্ছেন। लेकिन इस पर कमिश्नर साहब कहते हैं कि अनुमान लगाने में गड़बड़ी हुई। कमिश्नर साहब, यही तो देश का एक आम नागरिक जानना चाहता है कि जब आरजी कर अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतना बड़ा अपराध हो गया, जब कोलकाता से लेकर देश भर के डॉक्टर इंसाफ के लिए हड़ताल पर बैठ गए, तब मामले की संवेदनशीलता को देखकर कोलकाता पुलिस ने पुख्ता तैयारी क्यों नहीं की थी? Of course, when these spontaneous crowds come, it's very difficult because there are no specific leader for these crowds. So expecting that how many people will turn up at which place would is extremely difficult. अगर आपने तैयारी की थी तो पुलिस के आंसू गैस के गोले तक फायर क्यों नहीं हो रहे थे? पुलिस भीड़ को क्यों नहीं रोक पाई? ये सुनिए एबीपी न्यूज संवाददाता संदीप सरकार से, जो उस रात ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। কাঁদানে গ্যাসের সেল চার্জ করার চেষ্টা করছে পুলিশ, কিন্তু একটি কাঁদানি গ্যাসও ফাটছে না। তারা কার্যত হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। অন্যদিকে এখানে উত্তেজিত জনতা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। পুলিশের কাঁদানে গ্যাস যা রয়েছে সেই টিয়ার গ্যাস চার্জ করা যাচ্ছে না, টিয়ার গ্যাস ফাটছে না। अरे गैस दे, गैस देना।
बीजेपी आरोप लगा रही है कि 14 तारीख की रात जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बेहद सुनियोजित तरीके से किया गया था। मैं आपको एक सीधी बात बताती हूँ, आप किसी चले जाइए इतने बड़ा सा बिल्डिंग में तोड़फोड़ करने के लिए, अगर आपके पास किसी ने प्लानिंग करके ट्रेनिंग करके आपका पूरा चार्ट नहीं दे दिया तो आपको कैसे पता चलेगा कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज के अंदर? कैसे पता चलेगा आपको? आपको किसी ने ब्लूप्रिंट दिया और फटाफट 25-30 मिनट के अंदर ये काम निपटाने के लिए कहा गया, पूरा ब्लूप्रिंट के साथ ये लोग गए तोड़फोड़ करने के लिए। नाकामी की दूसरी कहानी। 8 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर इमरजेंसी ड्यूटी के लिए कोलकाता के आरजीकर अस्पताल पहुंची थी। ये अस्पताल का वही सेमिनार हॉल है जहां ट्रेनी डॉक्टर की 9 अगस्त की सुबह बॉडी मिली थी। सेमिनार हॉल में अपने साथी डॉक्टरों के साथ डिनर करने के बाद ट्रेनी डॉक्टर सो रही थी, जबकि बाकी डॉक्टर चले गए थे। सोते हुए डॉक्टर पर हमला हुआ था और जब सुबह शव मिला तो शरीर पर कपड़े तक नहीं थे। हमला इतने जोर से हुआ था कि आंख में चश्मे के शीशे के टुकड़े धंस चुके थे। दोनों आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। ट्रेनी डॉक्टर का शव इतनी बुरी हालत में मिलने के बावजूद पीड़ित परिवार को फोन करके पहले ये बताया गया कि उसकी तबीयत खराब है, फिर ये कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली है। बीजेपी ये कह रही है कि झूठ की इबारत लिखी जा रही है सबूतों को मिटाने के लिए। पहले ही बोला कि इट्स अ केस ऑफ सुसाइड। क्यों? हाफ नेकेड बॉडी, 2 पैर एट राइट एंगल टू द बॉडी, आईज आर ब्लीडिंग, प्राइवेट पार्ट्स ब्लीडिंग, सारे बॉडी में खत चिन्ह। उसके बाद आप बोल रहे कि ये केस ऑफ सुसाइड। क्यों नहीं बॉडी को प्रिजर्व किया गया? हालांकि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पुलिस ने ना तो परिवार को फोन किया और ना ही मामले को आत्महत्या बताया था। नाकामी की तीसरी कहानी। तीसरी नाकामी के तौर पर सामने आई ये तस्वीर जब क्राइम स्पॉट यानी सेमिनार हॉल के ठीक बगल वाले कमरे में कंस्ट्रक्शन का काम अचानक शुरू कर दिया गया था। सवाल ये था कि जिस हत्याकांड से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं, उसके आसपास तोड़फोड़ करने के पीछे मकसद क्या था? आखिर पुलिस ने ऐसा करने से क्यों नहीं रोका? क्राइम सीन को तोड़फोड़ करने के लिए उसी दिन दूसरे दिन ही लोगों को भेज दिया गया है और स्वास्थ्य भवन से कहा जा रहा है कि ये ऑर्डर रिटन नहीं है। रिटन ऑर्डर के बगैर क्राइम सीन में आदमी लगाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं? लगता है इसमें और ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। संजय रॉय कोर्स बहुत ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारा। लेकिन जिस पर शक है वो सबसे बड़ा आदमी है प्रिंसिपल, उसको पहला ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए। नाकामी की चौथी कहानी। नाकामी की चौथी कहानी के तौर पर कोलकाता रेप कांड के आरोपी संजय रॉय का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि इतने विभत्स अपराध को अंजाम देने वाला आरोपी कोलकाता पुलिस की नाक के नीचे काम कर रहा था। दरअसल संजय रॉय ने कोलकाता पुलिस सिविक वॉलंटियर के तौर पर ज्वाइन किया था और आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पुलिस चौकी में काम करने लगा था। पुलिस अधिकारियों का करीबी होने की वजह से सभी विभागों में उसकी पहुंच थी। वॉलंटियर के तौर पर उसे 12,000 रुपए महीने मिलते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय रॉय मरीज भर्ती करने के नाम पर वसूली करने वाले रैकेट का हिस्सा था। संजय रॉय कोलकाता पुलिस लिखी हुई टी-शर्ट पहनकर घूमता था। पुलिस ने जब संजय रॉय का फोन चेक किया तो वो हिंसक पॉर्न वीडियोस से भरा हुआ था। संजय रॉय 4 शादियां कर चुका है और उसके बर्ताव के चलते पत्नियां उसे छोड़ चुकी हैं। मारता था। कपाट फटोवल होता था। अब देखो लड़की अब हार पास करके कि इसका यही धंधा है, सब छोड़ के चला जाता। घर में ही करता था, पी के आता था। घर में तो करता, पी के आता था। कहीं बैठ करके पीता है।
एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत ने आरोपी संजय रॉय की बहन से बात की तो अपने भाई की करनी पर वो इस कदर सदमे में है कि मुंह से शब्द भी ठीक से नहीं निकल पा रहे थे। ऐसे मामले में संजय को फांसी हो, ये आप चाहेंगे? हाँ, अगर दोस्त किया है तो कोई भी बहन नहीं चाहती कि उसके भाई के साथ ऐसा हो, मगर क्या करे बोलिए। अगर वो इतना निष्ठुर काम इस तरह से एक लड़की के ऊपर किया है तो जरूर सजा होना चाहिए। जो सजा दे सरकार, आइन, जो ठीक लगे वही कर सकते हैं। हर गलत का तो अंजाम गलत ही होता है ना। क्यों किया ऐसे, क्या सोच कर किया? वो डॉक्टर थी, आज हम लोग कहीं ना काम आती, वो देश का भविष्य था। आज भी हम नहीं सोच पा रहे हैं कि मेरे भाई और कोई होता, मेरे भाई ऐसा कर सकता है। कहाँ परवरिश में कमी हो गया था। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.